So who is the best batsman in T20 according to you? राइट नाउ इन T20 आई थिंक द बेस्ट बैट्समैन इज अभिषेक शर्मा, क्योंकि यार वो बंदा बहुत तगड़ा है। उसका स्ट्राइक रेट अबव 250 होता है, मतलब 250 से ज्यादा ही उसका स्ट्राइक रेट रहता है। और दूसरी चीज, उसको आउट करना बहुत मुश्किल है भाई, आप उसको बोल्ड कर ही नहीं सकते हो। अगर वो आउट होगा भी तो बाउंड्री के आसपास होगा, क्योंकि वो बहुत तगड़े शॉट्स मारता है। और राइट नाउ ही इज द बेस्ट। What about शुभमन गिल भाई? शुभमन गिल देखो अच्छा है, लेकिन अभी इस टाइम पे तो नहीं चल रहा है ना भाई। तो अगर आप इस टाइम की बात करें तो अभिषेक शर्मा बेस्ट। और बॉलर? बॉलर कुलदीप यादव। T20 में T20 में आज के टाइम पे बॉलर कुलदीप यादव। भाई क्यों कह रहा हूं मैं, रीजन है इसके पीछे। देखो वो विकेट निकाल के देता है आपको एग्जैक्ट टाइम पे जब हमें चाहिए होता है। मैच चेंजेस। अब भाई जहां पे कोई आपको विकेट ऐसी ला के दे रहा है जहां से पूरा मैच बदल सकता है, सो कुलदीप यादव है। और दूसरी चीज, वो रन्स को भी लिमिट रख के रखता है। लाइक रन्स भी ज्यादा नहीं पड़ते उसकी बॉल पे, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता है इसकी। लोग उसको मिस्ट्री बॉलर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी स्पिन आज तक किसी को समझ नहीं आई। अर्शदीप और बुमराह वो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बट ऑफ कोर्स पेसर्स हमेशा से इम्पैक्ट करते आए हैं इंडिया टीम के लिए। बट एक जो स्पिनर इम्पैक्ट करता है ना, क्योंकि आपको दोनों चीजें चलानी पड़ती है। पेस में जितने कहीं ना कहीं विकेट्स आते हैं, फिर उस हिसाब से रन भी पड़ते रहते हैं। आप स्पिन में देख रहे हो कि जब कोई शॉट खेलने जा रहा है तो वो ऊपर उठ जा रही है, तो वहां पे विकेट मिल रहा है। तो स्पिनर एक इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया की तरफ से। तो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव बहुत सही है। इवन T20 के अलावा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, व्हाट अबाउट ऑलराउंडर T20 में? भाई एक ही बंदा है T20 का तो एक ही बंदा है। एक ही बंदा है, यू नो दैट। T20 का कह रहा हूँ, मतलब ऑलराउंडर में तो एक ही बंदा है। ऑलराउंडर में भी एक ही बंदा है, हाँ सही कह रहे हो आप। मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो जिस पे भरोसा कर सकते हैं वो हार्दिक पांड्या। वो हार्दिक पांड्या भाई, हार्दिक पांड्या मतलब नाम सुनता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, हार्दिक पांड्या। बहुत सारे हेटर्स भी हैं हार्दिक पांड्या भाई हेटर्स को भी उसने कन्वर्ट कर दिया है भाई फैंस के अंदर। क्यों? सबको पता है T20 वर्ल्ड कप में उसने क्या करके दिखाया। एक ऐसे टाइम पे आके उसने बॉलिंग डाली जब मुझे नहीं लगता कोई बॉलर भी आगे आना चाहता था, क्योंकि वो मैच बिल्कुल लगभग खत्म था भाई। वर्ल्ड कप हमारे हाथ से ही निकल गया था T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वो एक तरफ क्लासन था जो मारे जा रहा था भाई। वो तो स्टेडियम के बाहर बॉल मार रहा था, और वहां पे आके जब हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग कराई, क्योंकि उस टाइम पे उसका ऐसा फेस था, मे बी कोई और बंदा भी होता ना तो उस फेस में बॉल डाल ही नहीं पाता। एक तो नर्वस हो जाते हैं, नर्वस हो जाता है, और वो वाइड डाल के कहीं ना कहीं मैच खत्म हो सकता था वहां पे बंदे जो कोई अदर बॉलर होता। तो हार्दिक पांड्या भाई, उसके अंदर जो जज्बा है ना भाई, वो बंदा कभी नहीं हार मानता। और सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं, बैटिंग में भी हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों चीजें। बैटिंग में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था भाई। उसने आई थिंक 2 छक्के मारे थे लास्ट में, और अच्छा फिनिश दिया था इंडिया को। तभी वो 2 छक्के की वजह से आई थिंक वो हमारे 12-13 रन का जो फर्क रहा, उस वजह से मैच भी जीत पाए हैं। तो दोनों ऐसे कैसे हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हो भाई। और मैं ये नहीं समझ आता है कि वो अभी वनडे में क्यों नहीं खेल रहा है। इवन भाई इसको टेस्ट में भी किसी ने ट्राई नहीं किया। वो बिजी है ना शायद नई भाभी के साथ। ऐसा नहीं है भाई, वो खेलना चाहता है, उसको मौका नहीं मिल रहा। तो अगर मौका मिलेगा तो वो हर जगह परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो बहुत तगड़ा बंदा है। और फील्डर का क्या? फील्डर देखो, जडेजा तो है ही, लेकिन अब मैं थोड़े नए प्लेयर्स की बात करना चाहूंगा, क्योंकि अब जो आगे वाली हमारा जो एरा आने वाला है, तो वहां हमारे नए ही प्लेयर्स खेलने वाले हैं भाई। जडेजा कहीं ना कहीं 2 साल या 3 साल बाद रिटायरमेंट ले लेगा, और T20 से तो उसने ले लिया ऑलरेडी। हाँ, तो नए में अगर मैं बात करूंगा तो तिलक वर्मा भाई फील्डिंग में। हाँ भाई, तिलक वर्मा को आपने नहीं देखा? तिलक वर्मा बहुत तगड़ी फील्डिंग करता है बंदा। जस्ट लाइक जैसे आपने फिलिप्स को देखा भाई, वो बंदा फील्डिंग करता है बिल्कुल उसी की तरह। मतलब जो बॉल उसको लगता है ना रुक नहीं सकती, किसी भी नॉर्मल प्लेयर को लगेगा कि यार नहीं रुक सकती, वो बॉल भी रोक लेता है। तो तिलक वर्मा इस टाइम पे बहुत अच्छा फील्डर है इंडिया में। मतलब अभी नया है, हमने ज्यादा फील्डिंग देखी हुई नहीं है, बट जितनी देखी है वो बहुत तगड़ी करी अब तक। तो तिलक वर्मा इज द बेस्ट। ओके, तो लास्ट विकेट कीपर कौन हो सकता है बेस्ट? मैं मेरे हिसाब से तो आई थिंक ऋषभ पंत। हाँ ऑफ कोर्स ऋषभ पंत, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ऋषभ पंत ही है जिस हिसाब से वो रिकवर होके। हाँ, बट जितेश शर्मा
जो अभी आया है जितेश शर्मा भी अच्छी फिट अगर न्यू में लेना हो तो जितेश, और अगर ओवरऑल नहीं अभी न्यू क्या यार, ऋषभ का भी तो काफी टाइम है, वो खेलेगा अभी, बट जितेश शर्मा भी अच्छी कीपिंग करता है। वी हैव लॉट्स ऑफ कीपर, आई थिंक राहुल है वो भी अच्छी कीपिंग करता है, बट ऋषभ पंत ज्यादा बेटर है तो अगर जैसे अभी हम एक टीम बनाते हैं, ओडीआई की टीम बनानी है हमें, ओडीआई की टीम 11 प्लेयर चूज करने बेस्ट जो भी अभी खेल रहे हैं आज के टाइम पे, सबको मिला के 11 प्लेयर ओडीआई की टीम। तो भाई अगर मैं ओपनिंग पेयर चूज करूंगा तो ओपनिंग में ऑफ कोर्स शुभमन गिल और जायसवाल को मैं उतारूंगा, क्योंकि लास्ट अभी जो जायसवाल ने पारी खेली है और वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा है। तो अभिषेक नहीं ओपनिंग में? नहीं अभी अभिषेक तो नहीं अभी, क्योंकि उसको मैं अभी लेके नहीं आऊंगा, मैंने उसके ऑफ कोर्स उनको खेलते हुए नहीं देखा है वनडे, तो मैं अभी उसको नहीं उतारूंगा। बट वनडे के लिए मैं चूज करूंगा शुभमन गिल और जायसवाल ओपन करे, ठीक है। अब अगर रोहित शर्मा आते हैं, अगर हम इस आगे भी खेलते हैं रोहित शर्मा को, तो हम जायसवाल और हमारे वनडे में तो नहीं खेल रहा ना? नहीं खेल रहा है वनडे में, वनडे में खेला, T20 और टेस्ट में खेला। तो रोहित शर्मा और जायसवाल एंड देन शुभमन गिल एंड विराट कोहली, वो आगे पीछे हम कर सकते हैं ओपनिंग वो, लेकिन बस 11 प्लेयर्स बताओ। 11, तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ठीक है, और जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी इम्पैक्टफुल एक पारी खेली थी इंडिया के लिए, तो तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, राहुल, अभी मैं श्रेयस अय्यर नहीं, ऋषभ पंत लूंगा। मैं एक्चुअली मैं उन प्लेयर्स को भी देख रहा हूँ ना कि जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेलते हैं और जो अच्छा कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे मैच जिता सकते हैं जहां पे नीड होगी। तो ऋषभ पंत को भी मैं रखूंगा अपनी टीम में और केएल को भी रखूंगा, 2 कीपर रखूंगा बैकअप के लिए भी। हो गए 6 हो गए, ठीक है। ऑलराउंडर तो लिया नहीं, मैं अभी आगे जा रहा हूँ। तो हार्दिक पांड्या को भी मैं रखूंगा अपनी वनडे टीम के, 7 हो गए। अक्षर पटेल, अब यहाँ पे बॉलिंग में भी मिल जाएगा आपको, बैटिंग में मिल जाएगा, 2 ऑलराउंडर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और अर्शदीप तो मेरी टीम में रहेगा ही रहेगा, प्लस आपका हो गया बुमराह, नो दैट कुलदीप हो गया, ठीक है। तो गिल, जायसवाल, रोहित और विराट कोहली, ठीक है, तिलक वर्मा, पंत और कुलदीप, अर्शदीप, तो ये मेरे हो गए 10 प्लेयर। नहीं 8 प्लेयर हो गए, 8, हार्दिक 9 और बॉलिंग में एक और पेसर तो ऑफ कोर्स बुमराह लूंगा, तो 10 ये हो गए। व्हाट अबाउट मोहम्मद शमी देखो इस टाइम पे मैं सही बताऊं तो मोहम्मद शमी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना उसकी स्ट्रेंथ थी। वो आप शायद 23 वाला वर्ल्ड कप भूल रहे हैं। देखिए 23 वाला मैं वही कह रहा हूँ, अभी मेरे हिसाब से उनके अंदर वो एनर्जी वो नहीं बची है जिस हिसाब से उनको खेलना चाहिए। तो मैं अभी मोहम्मद शमी को नहीं, क्योंकि काफी नए प्लेयर्स है वो अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उनको चूज करूंगा। तो हर्षित राणा को भी मैं अपने स्क्वाड में रखूंगा। तो ये मेरे 11 प्लेयर्स हैं जिनको मैं खिलाना चाहूंगा अपनी वनडे टीम में। बाकी और भी अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरों प्लेयर्स अच्छे नहीं है, बट ये मेरी चॉइस है, बाकी सबका अलग अलग चॉइस होगा। तो